एक युवक ने अपने जीवन में गहरे अकेलेपन का अनुभव किया। उसके मन में यह अनसुलझा सवाल गूंजता रहा कि क्या लोग बस अपने स्वार्थ के लिए ही उसके पास है। यह विचार उसे लगातार परेशान करता रहा, जैसे वह एक बड़ी भीड़ में अकेला खड़ा हो। इसी दौरान एक गुरु ने उसे सिखाया कि ध्यान करने से व्यक्ति के अंदर अकेलापन बढ़ सकता है, लेकिन यह अकेलापन दरअसल उसे सत्य की ओर ले जाता है। यह एक ऐसा अनुभव है जो आत्मा को मजबूती और स्पष्टता प्रदान करता है, बशर्ते वह इसे सही तरीके से अपनाए। युवक ने गुरु से यह शिकायत की कि वह अक्सर अकेला महसूस करता है। गुरु ने उसे समझाया कि असल में वह अकेला नहीं है। इस बातचीत में गुरु ने उसे जीवन की गहराइयों और संबंधों की महत्वता का एहसास दिलाया। ध्यान के पहले दिन युवक को कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बैठने में असुविधा और मन की चंचलता जैसे कई बाधाएं आईं। यह उसे सिखाता है कि ध्यान साधना में धैर्य और निरंतरता कितनी आवश्यक होती है। गुरु ने युवक को यह स्पष्ट किया कि केवल आंखें बंद करना ही ध्यान नहीं है, बल्कि मन को एकाग्र करना भी बेहद जरूरी है। यह ध्यान की सही प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो आत्मविश्लेषण के लिए आवश्यक है। ध्यान के दौरान युवक ने अपने पुराने विचारों और यादों के कारण ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई का सामना किया। यह उसके लिए एक चुनौती थी, लेकिन गुरु ने उसे आश्वासन दिया कि यह समस्या सभी ध्यान साधकों के साथ होती है। युवक ने बताया कि जब वह ध्यान करता है, तो उसके मन में विचारों की बाढ़ आ जाती है। उसने यह भी कहा कि उसने पहले कभी इतने विचार नहीं देखे। इस अनुभव ने उसे अपने मन की अस्थिरता को समझने का एक नया दृष्टिकोण दिया। गुरुजी ने उसे समझाया कि ये विचार उसके परिवार, दोस्तों और इच्छाओं से जुड़े हैं। यह जानना महत्वपूर्ण है कि ध्यान के समय इनसे दूर रहना चाहिए, ताकि व्यक्ति अपनी मानसिक स्थिति को एकाग्र कर सके। आखिरकार युवक ने अपनी स्थिति को समझा। उसने स्वीकार किया कि उस भीड़ से ही वह रेस्टलेस था। गुरुजी ने उसे इस पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी, जिससे वह अपनी आंतरिक शांति की खोज कर सके। गुरु ने कहा कि लोग आपके चारों ओर हो सकते हैं, फिर भी आप अकेले रह सकते हैं। यह तथ्य ही सच्ची शांति का प्रतीक है, जो हमें इस जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। धन और भौतिक सुख केवल बाहरी खुशी देते हैं, लेकिन असली खुशी और संतोष अंदर से ही आता है। यह बात मन को एक गहरी समझ प्रदान करती है कि एक्सटर्नल वैलिडेशन से परे जाकर हमें अपने भीतर खुशी खोजनी चाहिए। सुख और दुख की परिभाषा को समझना बेहद आवश्यक है। यह जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि अक्सर हम यही भूल जाते हैं कि दोनों की अपनी महत्ता होती है। साथियों और परिवार का महत्व समझना चाहिए। ये रिश्ते अकेलेपन को कम कर सकते हैं, क्योंकि बिना संबंधों के व्यक्ति अपनी खुशियों का सही अनुभव नहीं कर पाता। जीवन में संतोष की खोज पर जोर देना चाहिए। संतोष की प्राप्ति से ही व्यक्ति अपने जीवन में खुश रहने में सफल हो सकता है। यह एक ऐसा गुण है जो हमें सच्ची खुशी की ओर ले जाता है। वर्तमान में जीने की कला सीखना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति अपने जीवन में खुशियों को अनुभव कर सकता है। अतीत और भविष्य की चिंता छोड़कर वर्तमान का आनंद लेना अत्यंत आवश्यक है। ज्ञान की रोशनी आवश्यक है, क्योंकि अज्ञानता में मन को समझना संभव नहीं होता। यह ज्ञान ही हमें हमारे भीतर की गहराइयों को समझने में मदद करता है। मन की समझ सबसे कठिन कार्यों में से एक है। इसे धीरे धीरे, प्रेम और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए, ताकि हम अपने आप को और बेहतर बना सकें। ध्यान करने से व्यक्ति का मन वर्तमान में स्थापित होता है, जिससे उसे शांति और आनंद की अनुभूति होती है। यह एक ऐसा अनुभव है जो हमारे अस्तित्व को नई दिशा और अर्थ प्रदान करता है।